जय श्री राम। आशापुर में ज़मीन लेने के बाद जब खरवास में 5 फरसा एक बाबा जी से मरवा करके जब हमने मकान बनवा दिया, 4 कमरा, लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी, तो उसके बाद उसके गृह प्रवेश का समय आया तो हम वही पाठक जी जो सतुआ बाबा वाले थे उनके यहाँ गए और हमने कहा कि वहाँ हमने मकान बन के तैयार हो गया है और कोई पंडित से उसका गृह प्रवेश करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और हम कहे चाचा जी आपको भी, उनको हम चाचा जी कहते थे, और वो अन्न का त्याग कर दिए थे, फल और दूध पर ही रहते थे और बिना नमक के खाते थे 24 घंटे में एक बार, और वो भी आश्रम का नहीं, और कोई जब बना करके पहुंचा दे तब, वरना कई कई दिन वैसे रह जाते थे। बड़े तपस्वी थे, हठ योगी थे, और उनकी कृपा हमारे ऊपर थे क्योंकि वो हमारे पिताजी के मित्र थे। जब गृहस्थ जीवन में वो रहे तभी से हमारे पिताजी से परिचित थे, हम लोग भी उनको अच्छे से जानते थे। तो वो पंडित लेकर के आए और पंडित जी सारा सामान वामान तैयार वार करके पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम, उसमें सबको बुलाए थे, घर परिवार रिश्तेदार अगल बगल पास पड़ोस, खाने पीने का भी सब इंतजाम था, हलवाई हलवाई सब किए थे, और गृह प्रवेश की तैयारी पंडित जी अपना करके। तो पाठक जी ने हमसे कहा कि सुनिए ज़रा यह बाहर आइए। तो हमको बाहर लेके गए और मकान के सामने तो हमें जब बाहर लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि सुना दुखी मत हुई है, ये मकनवा तोहार बिक जाई। अरे हम कहे चाचा जी ऐसा मत कहिए, बड़े कठिनाई से ज़मीन लिए हैं और किसी तरह से मकान बन गया है, अब ऐसा मत कहिए। कहें हम जौन कहत है सुना, ये मकान बिक जाई। तो हम कहे कौनो कीमत पर हम एके बेचबे न करब, कैसे बिक जाई। कहें अरे तू बेचबे कैसे न, तो हाँ बेचही के पड़ी। अरे हम कहे चाचा जी क्या श्राप दे रहे हैं क्या। कहें नहीं श्राप नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये मकान आपका बिक जाएगा। तो हम कहें हम किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। कहें जब बेचने का समय आएगा तो आप बेचने के लिए व्यग्र हो जाएंगे और हमारे पास आएंगे और हमसे कहेंगे कि चाचा जी बेचवा दीजिए। और वही हुआ। अंत में हमारे मकान में पड़ी डकैती बड़ी भयंकर। रात को सब 2 बजे 5-6 आदमी घुसे और मुंह बांध करके और हमको ले आकर रिवाल्वर, दरवाज़ा तोड़ दिए भोट से, पत्थर के भोट से, और घर में घुस गए। नया नया मकान बना था, खिड़की उड़की लगवा नहीं पाए थे, खिड़की के जगह पर पर्दा केवल लगा दिए थे, और सब घुस गए और हमको लगा दिए सब रिवाल्वर, और रिवाल्वर लगा करके हमसे चाबी मांगे और चाबी लेकर के अलमारी से हमारी श्रीमती जी का सारा गहना धोती सब उठा ले गए। अलमारी एकदम खाली हो गया। आधे घंटे में लूट करके, और जो सामने हमारे त्रिपाठी जी रहते थे उनके मकान के गेट को खूब रस्सी से बांध दिए थे। वो बेचारे चाह करके भी नहीं निकल पाए। बगल में पांडे जी थे, वो भी नहीं निकल पाए। और ये सब इतने गलीमत किए कि हमको एक को थप्पड़ मारे नहीं और हमारे परिवार को छोड़ दिए। हम लोगों की जान बच गई और सारा सामान उठा ले गए। अब जब सारा सामान उठा ले गए, एक तो हमारी पत्नी खुदा हार्ट की पेशेंट थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ न रहब, यहाँ से कत्तों चला लेकिन हम यहाँ न रहब। उसके कुछ दिन बाद हम लोग चले गए हम अपने पिताजी के यहाँ, उनके घर में। पिताजी कहे नहीं वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आ जाइए सबको लेकर के, हमारा आदेश है, अब वहाँ नहीं रहना है, सीधे बच्चों को लेकर के चले आइए। अब पिताजी की बात कैसे टालते। तो हम
ले करके आ गए घर पर, अब यहाँ रहने लगे। और उसके बाद जो है, अब इस समय हम जहाँ मकान बनवा करके रहते हैं, ये ज़मीन हमारे एक दुबे जी बैंक में आया जाया करते थे, वो कॉलोनाइजर का काम करते थे। तब उनसे हमने कहा कि दुबे जी, कहें मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? हम कहें हम विनायका पर रहते हैं। कहें यार वहाँ हमारा भी ज़मीन है 1.5 बिस्सा, 1 बिस्सा, तो हम कहें हम ही लोगों को दे दीजिए। तो कहें कि नहीं नहीं हम लेंगे, बेचेंगे नहीं। फिर साल भर बाद उनका इरादा बदल गया। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी करनी है, लेने का मन हो तो ले ही लीजिए आप ज़मीनिया। तो उन्होंने दाम का दाम में हमको दे दिया, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसे की कोई बात नहीं है, रजिस्ट्री कर दिया उन्होंने। अपने दबंग आदमी थे, घर पर रजिस्ट्रार को बुला करके हमको बैनामा कर दिए और फिर उस ज़मीन को हम ले लिए। और अब वो ज़मीन में क्या हुआ इसका हम नेक्स्ट कल सुनाएंगे। जय श्री राम।